Student, I am विनीत पांडे, योर हिंदी टीचर। आज आप लोग संज्ञा के विकारक तत्व पढ़ेंगे व्याकरण में। इससे पहले आपने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया, पिछले वीडियो में हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया। आज हम आपको संज्ञा के विकारी तत्व, विकारी का अर्थ होता है जो परिवर्तन करते हैं, विकार लाते हैं संज्ञा में, वे तत्व कौन कौन से हैं। तो उनमें लिंग एवं वचन और साथ ही साथ कारक। तो अभी आप फ़िलहाल लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिंग के बारे में हम एक वीडियो लिंग का बनाएंगे, है ना। लिंग के बारे में एक वीडियो में बताया जाएगा और दूसरा वीडियो आपका वचन के बारे में और तीसरा कारक के बारे में। तो सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं। सभी लोग पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 153। इसमें लिंग क्या है? सबसे पहले आप जानते हैं कि लिंग किसी व्यक्ति वस्तु के जाति का बोध कराता है कि वह व्यक्ति वस्तु क्या है ना। वह व्यक्ति वस्तु क्या है, वो पुरुष है, वो स्त्री है या कोई अन्य वस्तु है, कोई निर्जीव वस्तु है, वो उसके बारे में बताता है ना। तो लिंग क्या है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। ठीक है, यानी जिससे हम किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की पहचान करते हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से उसे लिंग कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सामान्य रूप से हम अब तक पढ़ते आए कक्षा 8 तक कि लिंग जो है वो कुल मिलाकर 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन यहाँ 2 आधारों पर लिंगों को बांटा गया है। पहला सृष्टि आधार, है ना। सृष्टि के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं, पुरुष, स्त्री और जड़ वस्तु। और जाति के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो कुल 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आप अंग्रेजी भाषा में भी लिंग के बारे में जानते होंगे, ये 4 प्रकार के हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ केवल मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। वाक्यों में लिंग निर्णय कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में जानें। यहाँ एक चीज़ और बताई गई है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कि हिंदी भाषा में 2 ही लिंगों का प्रयोग होता है, व्याकरणिक प्रयोग, है ना। नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं मिलता है ना। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दोनों लिंगों में ही विभक्त होते हैं। आप ये समझ लीजिए। तो वाक्यों में लिंग निर्णय कैसे करते हैं? जैसे यहाँ कुछ वाक्य हैं, कैसे स्पष्ट होता है? तो इसमें छोटी सी लड़की लिखा है, छोटी सी लड़की खड़ी है, तो यहाँ लड़की स्त्रीलिंग है, जो कि वहाँ छोटी सी शब्द का प्रयोग है। यह अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ लड़का शब्द भी पुल्लिंग होगा। यहाँ अब इसके नियम में पहला नियम देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पुल्लिंग में अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है ना। जैसे काला है तो काली, आकारांत है तो ईकारांत हो जाता है, छोटा है तो छोटी, मोटा है तो मोटी आदि। दूसरा नियम, अकारांत यानी जिसमें छोटा आ हो, जिसके अंत में छोटा आ हो, ऐसे विशेषणों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। जैसे सुंदर लड़के, तो सुंदर शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, सुंदर लड़की यहाँ पे पुल्लिंग है। तो ये समानता होती है, अकारांत विशेषण शब्द में दोनों लिंग में समान होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। सर्वनाम में मेरी साड़ी, तो साड़ी शब्द, मेरा घर, तो मेरा शब्द से स्पष्ट होता है कि पुल्लिंग है और मेरी शब्द से स्पष्ट होता है कि वो स्त्रीलिंग है। इस प्रकार सर्वनाम को भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। क्रिया में क्या होता है? जैसे लड़का आ गया, तो आ गया, गया क्रिया पुल्लिंग की है, और चली गई, जैसे प्रभा चली गई, तो यहाँ चली गई क्रिया स्त्रीलिंग है। तो क्रिया में भी इस तरह से पता चल सकता है। विभक्ति में कैसे? गुलाब का सुंदर फूल, तो का शब्द आने के कारण कारक चिन्ह का प्रयोग संबंध बताने के लिए जहाँ किया जाता है वो
पुल्लिंग होता है। पानी की धार, तो यहाँ पानी के बारे में, धार के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब धार क्या है, स्त्रीलिंग है। अपनी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए अपनी शब्द का प्रयोग है। अपना घर, इसलिए अपना, घर शब्द पुल्लिंग है, इसलिए अपना का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार विभक्ति, क्रिया, विशेषण आदि में भी लिंग का पता लगाया जा सकता है। अब उभयलिंग शब्द क्या है, यहाँ बताया गया है उभयलिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आगे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इनके आगे नर या मादा शब्द जोड़कर उन्हें नर या मादा शब्द जोड़ जाता है, जैसे नर मछली, मादा खरगोश, नर कोयल आदि शब्द। अब आप उभयलिंग शब्द देखिए, क्या है ये उभयलिंग। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे राष्ट्रपति, किसी पद का नाम राष्ट्रपति, तो ये दोनों लिंगों में समान है। दौरे पर गए, राष्ट्रपति दौरे पर गईं, दोनों शब्द, चूँकि राष्ट्रपति शब्द क्या है, उभयलिंग है। वहाँ कोई, उस पद पर कोई स्त्री भी आसीन हो सकती है, कोई पुरुष भी आसीन हो सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर, इसी प्रकार अन्य शब्द भी हैं। डॉक्टर शब्द, डॉक्टर आज नहीं आएंगी, डॉक्टर आज अंदर बैठे हैं। तो इस प्रकार से ये डॉक्टर शब्द, राष्ट्रपति शब्द, ये सभी शब्द क्या हैं, ये पदों के नाम कह सकते हैं एक तरह से। ये दोनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हें उभयलिंग कहते हैं। लिंग निर्णय के आधारभूत नियम, क्या नियम है लिंग निर्णय के, तो पहला नियम यहाँ देखते हैं,